नमस्कार दोस्तों मैं अभी अभी 80 नाम की नई मूवी को देखकर लौट कर आया हूँ। 2.25 घंटे मूवी की टोटल लेंथ है एंड इस मूवी का नाम 80 इसलिए पड़ा है क्योंकि इंडिया में हर दिन औसतन 80 रेप केस रजिस्टर होते हैं, तो इसलिए 80। तो ये टाइटल उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये मूवी मैं इसके प्लॉट पर आता हूँ एंड मूवी के बारे में कुछ यूं लिखा हुआ है। फिल्म एक वकील की कहानी है जो सेक्सुअल असॉल्ट से जुड़े एक बड़े केस को लड़ती है और इंसाफ के लिए खड़ी होती है। और कहानी में कानूनी लड़ाई, समाज की चुप्पी और जेंडर से जुड़े मुद्दों को कोर्ट की कड़ी कार्यवाही के जरिए दिखाया गया है। तो अगर आसान शब्दों में मैं कहूं तो यहाँ पर एक लड़की का गैंग रेप होता है एक चलती हुई गाड़ी में एंड उसके बाद केस बनता है एंड उसी पर ये मूवी बेस्ड है। एंड मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो स्लो है, काफी ज्यादा स्लो है, बट मुझे पता था कि मूवी का जो सेकंड हाफ होने वाला है वो मजेदार होने वाला है क्योंकि शुरुआत में घटना जिस तरीके से घटित हुई और विक्टिम के साथ उस चलती हुई गाड़ी में जो कुछ भी होता है उसको जितना डिस्टर्बिंग तरीके से यहाँ पर इस फिल्म में प्रेजेंट किया गया है, शायद कमजोर दिल वाले मूवी हॉल से उठ करके चले जाएंगे या फिर वो कहीं और खुद को डाइवर्ट कर लेंगे। एंड देन उसके बाद केस बनता है, अरेस्टिंग होती है एंड इस दौरान मूवी से जो वाइब आती है, उसकी जो टोन सेटिंग है, जो एनवायरनमेंट है वो काफी ज्यादा इंटेंस था और या मैं यूं कहूं कि ट्रॉमेटिक था, जिसको देखकर आपको वो सारा कुछ रियल सा भी लग सकता है और अगर रियल ना लगा तो बहुत ज्यादा फिल्मी लग सकता है। एंड मूवी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, बट इन सब चीज़ों के बाद मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मूवी का जो सेकंड हाफ है, जैसा कि मैंने कहा, वो काफ़ी मजेदार होने वाला है। ऐसी पूरी उम्मीदें थी एंड इस मूवी को देखते हुए मुझे अमिताभ बच्चन की करीब एक दशक पहले रिलीज हुई मूवी पिंक की भी याद आ रही थी। एंड उस मूवी में जो कोर्ट रूम ड्रामा था, जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स थी, वो एक अलग लेवल पर थी। पिंक मूवी मेरी नज़र में एक मास्टरपीस, एक अलग ही लेवल की मूवी है। तो बहरहाल वो मूवी एक अलग लेवल की थी, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे इस मूवी में कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा आगे चल करके इस मूवी के सेकंड हाफ में, बट चीज़ें थोड़ी सी अलग होती हैं। एक सीन था फिल्म में जो मुझे काफ़ी फनी सा लगा। अपोजिशन लॉयर विक्टिम से पूछता है, आपको उनके फेसेस याद नहीं है? ऐसे इंसिडेंट्स के बाद कोई फेसेस कैसे भूल सकता है? तो आपके मुताबिक ABCDE ने रेप नहीं किया। मुझे उनके फेस याद नहीं सर। ऐसे इंसिडेंट के फेसेस कोई कैसे भूल सकता है? आपके साथ हुआ ऐसा कुछ? एंड जो क्वेश्चनिंग होती है इस फिल्म में कोर्ट रूम के दौरान विक्टिम से, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डीप थी और ऐसी ही हमने फिल्मों में कम से कम ऐसा ही सुना है कि इस तरीके के सवालात होते हैं। और कोर्ट रूम ड्रामा के नाम पर आप यहाँ एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको इस फिल्म में कुछ पिंक मूवी के जैसा देखने को मिल जाए, बट वहाँ भी ये मूवी पूरी तरीके से डिसअपॉइंट करती है। मूवी की जो राइटिंग है, जो पेसिंग है, जो स्क्रीन प्ले है, वो बहुत ज़्यादा ठंडा सा है, कमज़ोर सा है, डल सा है। मूवी स्लो फील होती है, बोरिंग भी लगती है। फर्स्ट हाफ तो इतना ज़्यादा स्लो था कि मैं उम्मीद कर रहा था कि मूवी का जो सेकंड हाफ होगा वो मास्टरपीस होना चाहिए, लेकिन सेकंड हाफ में भी कुछ भी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मूवी का जो कोर्ट रूम ड्रामा है उसमें कोई खास दम नहीं है। हो सकता है कि जिस तरीके से मूवी प्रोग्रेस करती है वो रियल केसेस के जैसा हो, लेकिन किंतु परंतु फिल्म होने के नाते ये हमको सिर्फ और सिर्फ निराश करती है। हाँ, ये हो सकता है कि मूवी हार्ड हिटिंग है, मेलोड्रामेटिक है, बट साथ ही साथ कहीं ज़्यादा बोरिंग भी है। एंड मूवी में मुझे कोई खास इमोशनल डेप्थ देखने को नहीं मिली है। मतलब सभी ही किरदार इस फिल्म में उतने ज़्यादा लाइकेबल मुझे नहीं लगे हैं एंड ये कमज़ोर सी मूवी लगी है। एंड जो हो रहा है वो ठीक है, लेकिन हर 20 मिनट के बाद हमको स्क्रीन पर ऐसे लिख करके दिखाई देता है कि 20 मिनट हो गए हैं, इस दौरान किसी और महिला के साथ रेप केस रजिस्टर किया जा रहा होगा, ऐसा देखने को मिलता है मूवी के हर 20 मिनट के दौरान। तो वो चीज़ें उतनी अच्छी मुझे नहीं लगी हैं। क्यों बार बार इन चीज़ों को मैं क्या कहूँ, तो वो चीज़ें मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। हालांकि मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैंने उम्मीद करी थी कि ये मूवी कुछ काफ़ी अच्छी होगी, बट नहीं है। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर और बिलो एवरेज मूवी लगी है। आई विल बी जस्ट 2 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी है। परफॉर्मेंसेस सही कही जा सकती हैं, स्ट्रिक्टली बिलो एवरेज मूवी। टाइम पास करना चाहें तो देख सकते हैं। एंड मूवी की जो लेंथ है वो भी कहीं ज़्यादा है, वो भी लेंथी फील होती है, अच्छा खासा बोर भी करती है। एंड पूरी तरीके से मुझे ये मूवी अपने साथ हुक एंड बुक करके नहीं रख पाई है। मैं कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड और डिस्ट्रैक्टेड ही फील कर रहा था। तो आपने मूवी देखी, अपने टेक्स्ट लेके बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।